कि ये पूरा हिजाब का विवाद जो है ये और किसी नहीं बल्कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया, ये पीएफआई का पूरा किया धरा है। पीएफआई ने इस पूरे मामले को भड़काया था क्योंकि पीएफआई का जो स्टूडेंट विंग था, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उससे जुड़ी लड़कियां थी जिन्होंने कर्नाटक में ये हिजाब का मामला उठाया। 89 बच्चियां जो हैं वो हिजाब के पक्ष में नहीं है, वो चाहती हैं कि हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन 6 बच्चियां इस बात पे अड़ी हुई हैं क्योंकि वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो है पीएफआई का जो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था उससे जुड़ी हुई पाई गई। तो उन्होंने इस पूरे विवाद को हवा दी और पीएफआई का मकसद साफ था कि भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया जाए और भारत में इस तरह से अनरेस्ट पैदा किया जाए इन सब चीजों को लेकर। तो आज अगर आप स्कूलों के अंदर जो है ये कर देंगे कि क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनना चॉइस है, तो कल को जो है एक सेना के अंदर जाने वाली महिलाएं कहेंगी हम भी हिजाब पहनेंगे, हम भी हिजाब पहन के वो ड्यूटी करेंगे। पायलट को यह वो कहेगी मैं हिजाब पहन के मैं प्लेन उड़ाऊंगी, ये मेरी चॉइस है। इसके अलावा जो है टीचर, पढ़ाने वाली टीचर जो होंगी वो कहेंगी मैं हिजाब पहन के पढ़ाऊंगी। और इस तरह से जो है सब लोग अगर इस तरह से कहने लगेंगे, पुलिस के अंदर महिलाएं होंगी वो कहेंगी मैं तो हिजाब पहन के ड्यूटी करूंगी, सेना के अंदर हिजाब पहन के ड्यूटी करेंगे, पायलट हिजाब पहन के। तो अगर इस तरह से होने लगा तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। एक तरफ ईरान है जहां पर महिलाएं जो है हिजाब के खिलाफ गोलियां खा रही हैं, जेलों में ठूसी जा रही हैं, पर वो हिजाब के बंधन से छूटना चाहती हैं। तो हिजाब विवाद ने देश की अदालतों में बैठे माननीय न्यायाधीशों को भी बांट दिया, 2 भागों में 2 हिस्सों में बांट दिया। सुप्रीम कोर्ट का हिजाब पर जो फैसला आया है, 2 जजों की बेंच थी, उस 2 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया है उसमें एक जज साहब ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, यानी स्कूलों में हिजाब प्रतिबंधित रहेगा, जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला था। लेकिन दूसरे जज साहब ने हिजाब को एक चॉइस माना है, सिर्फ चॉइस नहीं माना, बल्कि दूसरे जज साहब जो धुलिया जी हैं उन्होंने यहां तक कहा कि दरअसल जो है मुस्लिम बच्चियों की शिक्षा की गारंटी है हिजाब। अब ये शिक्षा की गारंटी हिजाब कैसे है मैं नहीं जानता, लेकिन जज साहब का फैसला है। जज साहब बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने जो फैसला दिया सोच समझ कर दिया होगा। तो जज साहब का ये फैसला है कि मुस्लिम जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा की गारंटी हिजाब है। और अब अंततः ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास चला गया है, क्योंकि 2 जजों की जो बेंच थी उसका फैसला बटा हुआ फैसला था, स्प्लिट वर्डिक्ट था। तो अब ये बात जो है, अब ये पूरा मुद्दा जो है, अब ये पूरा जो मुकदमा है, अब ये लार्जर बेंच को जा सकता है। लार्जर बेंच में जो चीफ जस्टिस हैं वो तय करेंगे लार्जर बेंच क्या होगी। अब लार्जर बेंच एक बार फिर इस पर सुनवाई करेगी। देश की अदालतों के पास कितना समय है ये देखकर हैरानी होती है कि हिजाब जैसे मुद्दे पर इतना समय जो है देश की अदालतें दे रही हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है और किसी को होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, अदालतों का काम है, जो मामला जाए अदालत के पास, अदालत उस पर सुनवाई करे। लेकिन अब एक और नई बेंच बनेगी और उसके बाद कई दिनों तक इस पर सुनवाई होगी। तो मुझे थोड़ी सी हैरानी और थोड़ा सा ऐतराज इस बात पर है कि यहीं पर जब इन्हीं देश की अदालतों में और देश की सर्वोच्च अदालत में भी जब कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार, जो कश्मीर में जो हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था, उसको लेकर जब इंसाफ के लिए कश्मीरी हिंदुओं के संगठन जब अदालतों के पास गए तो अदालतों ने कहा 30 साल हो गए, इस पूरे मामले में अब सुनवाई से क्या हासिल होगा। तो अदालतों के पास इतने सारे मामले सुनने के लिए हैं, ऐसे में उन्होंने ये कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मामला जो है वो उसको जो है टर्न डाउन कर दिया। लेकिन हिजाब के ऊपर जो है इतना समय है कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला आया, स्प्लिट है। अब लार्जर बेंच इस पे सुनवाई करेगी, पता नहीं कितनी लार्जर बेंच होगी, कितने जज लगेंगे, कितने दिन तक सुनवाई होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे जो आशंका और जो डर है वो सिर्फ इतना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें एक बार फिर जो है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें एक बार फिर से जो है पीछे की तरफ धकेल दे। ये मेरी आशंका है। वैसे मुझे अदालतों पर न्याय जो प्रणाली है, जो भारत के माननीय न्यायाधीश हैं, उन पर भरोसा है और मुझे लगता है कि इस मामले में भी वो कोई ऐसा फैसला सुनाएंगे कि देश, भारत जो है एग्रेसिव, जो प्रगतिशील देश जो है दिखे, रिग्रेसिव कंट्री ना दिखे।
क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि दुनिया भर में जो हो रहा है, दुनिया भर में हिजाब के खिलाफ किस तरह से लड़ाई हो रही है। महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब से लड़ रही हैं। अब देखिए ईरान के अंदर, ईरान में तो ये बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो हिजाब का विरोध करते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। वहां पर हिजाब जो है पहनना, बुर्का पहनना जो है वो कंपलसरी है, लेकिन वहां पे महिलाएं आजादी चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने हिजाब के खिलाफ जो है संघर्ष छेड़ रखा है। वहां की सरकार को हिला रखा है। वो हंसते हंसते सीने पे गोली खा रही हैं। पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही है, उनको जो है जेलों में ठूस दिया जा रहा है। लेकिन ईरान की महिलाएं कह रही हैं कि वो जो है वो बिल्कुल भी ये जो हिजाब है, बुर्का है, वो इसका बिल्कुल इसकी रूढ़ियां जो है तोड़ देंगी। इस रूढ़ियों में अपने आप को जकड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ईरान की महिलाएं हैं जो इतना हिम्मत दिखा रही है, साहस दिखा रही है। लेकिन गजब है भारत देश, जहां पर की महिलाएं इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि उनको हिजाब और बुर्का पहनना है। और सिर्फ हिजाब और बुर्का पहनना नहीं, बल्कि स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर बुर्का पहनना है। देखिए ये इस पूरे डिबेट का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि ये जो तमाम जो कट्टरपंथी जो मौलाना हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं, ये तमाम जो लोग कह रहे हैं कि चॉइस का मामला है, हिजाब जो है ठीक है, चॉइस का मामला है। तो भारत में चॉइस का मामला है, भारत में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं है। भारत में आराम से महिलाएं जो हैं अगर चाहें तो बुर्का पहने। उनको शौक है अपने आप को काले कपड़े में ढक के रखने का, तो वो काले कपड़े में ढक के रखे, हिजाब पहने, बुर्का पहने, किसी को कोई आपत्ति नहीं। पहनती भी है सब महिलाएं सड़कों पर। लेकिन आपको स्कूल के अंदर चाहिए, आपको स्कूल भी नहीं बल्कि आपको क्लासरूम में चाहिए। ये बड़ी बात है, ये जो सोच है। हालांकि इस बात के तमाम पुख्ता सबूत हमारे सामने आ चुके हैं कि ये पूरा हिजाब का विवाद जो है ये और किसी नहीं बल्कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये पीएफआई का पूरा किया धरा है। पीएफआई ने इस पूरे मामले को भड़काया था क्योंकि पीएफआई का जो स्टूडेंट विंग था, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उससे जुड़ी लड़कियां थी जिन्होंने कर्नाटक में ये हिजाब का मामला उठाया। क्योंकि दरअसल जो स्कूल है, ये जो स्कूल है उडुपी का स्कूल है जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, वहां पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। वहां पर उस पूरे स्कूल में 95 मुस्लिम बच्चियां पढ़ती हैं, 95 मुस्लिम बच्चियां पढ़ती हैं। इन 95 में से कितनी बच्चियां जो हैं हिजाब के मामले को लेकर उन्होंने ये विवाद शुरू किया, वो सिर्फ उनकी संख्या 6 है, 6। बाकी 89 बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां ऐसी हैं जिनको हिजाब पहनकर जाने का और हिजाब को पहनकर ही मैं क्लास में बैठूंगी, उन्होंने कोई ऐसी जिद नहीं की। उनको लगता है कि हिजाब की जरूरत नहीं है। तो 89 बच्चियां जो हैं वो हिजाब के पक्ष में नहीं है, वो चाहती हैं कि हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 बच्चियां इस बात पे अड़ी हुई हैं क्योंकि वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, पीएफआई का जो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, उससे जुड़ी हुई पाई गई। तो उन्होंने इस पूरे विवाद को हवा दी और पीएफआई का मकसद साफ था कि भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया जाए और भारत में इस तरह से अनरेस्ट पैदा किया जाए इन सब चीजों को लेकर। अब देखिए कि अगर ये सारी बातें जो हैं, हालांकि मैं आपको एक जानकारी और यहाँ पर चलते चलते दूंगा, जरूरी जानकारी, कि वो जो स्कूल है, स्कूल के परिसर में कोई हिजाब पहन के आए, इसको लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये नियम है स्कूल का कि क्लासरूम के अंदर कोई हिजाब पहन के नहीं बैठेगा। ये स्कूल का नियम है और आपको इस नियम को फॉलो करने में क्या दिक्कत है? क्लासरूम के अंदर आप हिजाब पहनकर क्यों बैठना चाहती हैं? आज 6 बच्चियां बैठेंगी। देखिए ये होता क्या है, ये मैं बार बार कहता हूं, जरा अगर आपकी उम्र जो है, अगर आप 30-40 साल के हैं तो जरा पीछे पलट कर देखिए, क्या आपको याद आता है आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले आपको मुस्लिम समाज के अंदर इतना ज्यादा ये ऊंचा पजामा और जो है दाढ़ी रखना, अपनी पहचान टोपी लगाना और जो है हिजाब पहनना, बुर्का पहनना, ये सब कुछ इतना ज्यादा आपको दिखता था? नहीं दिखता था, क्योंकि मुस्लिम जो समाज था वो भी अपनी पहचान जो है, अपने आप को जो है वो जो है बिल्कुल बाकी लोगों की तरह जो है दिखने की उनकी चाह रहती थी और इस तरह से जो है ओपन माइंड के साथ रहते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में जो है मुस्लिम्स अलग से दिखने चाहिए, उनकी अपनी पहचान है, ये जो पूरी धारणा है ये लोगों के जहन में भर दी गई है और उसके कारण ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, उसके कारण आज जो देखिए अपनी पहचान को लेकर कि हमको दाढ़ी रखनी है, नमाज जरूर पढ़नी है, पांच वक्त की जो है, और वो भी सड़क पे भी पढ़नी है, इस तरह के जो पूरा दुराग्रह है ये कहीं ना कहीं बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। अब होगा क्या कि जब स्कूल में 6 बच्चियां जो है क्लासरूम में पहनना शुरू करेंगी, हिजाब पहनना शुरू करेंगी, तो बाकी मुस्लिम बच्चियां जो है उनके ऊपर भी दबाव पड़ेगा। जो 89 बच्चियां हिजाब नहीं पहनना चाहती उनके ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल दबाव पड़ेगा, उनके पेरेंट्स पर भी एक साइकोलॉजिकल दबाव पड़ेगा। समाज के लोग कहेंगे अरे हमारी बच्चियां तो हिजाब पहन के जाती हैं, आपकी बच्ची क्यों नहीं हिजाब पहनती? तो इस तरह का जो है एक जो
जो दबाव है वो बढ़ने लगेगा। तो ये इसके पीछे पूरी एक साजिश होती है। और फिर मैं कहता हूं कि अल्टीमेटली स्कूल का नियम स्कूल के अंदर क्लासरूम में लागू होना चाहिए, ना कि कोई अगर कहे कि मेरी चॉइस है। इस चॉइस से नहीं होता। अभी मेरे मित्र सुशांत सिन्हा जी जो है उन्होंने एक कार्यक्रम किया, उनकी जो न्यूज की पाठशाला चलती है, उसमें सुशांत ने बाकायदा एक वीडियो दिखाया जो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। और वो ये है कि एक जज साहब बाकायदा एक आईएएस को अदालत के अंदर डांट रहे हैं। जज साहब अदालत को के अंदर इसलिए डांट रहे हैं आईएएस अधिकारी को, एक आईएएस अधिकारी जो इतने बड़े हुक्मरान होते हैं, तो वो जज साहब आईएएस अधिकारी को डांट रहे हैं। इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि वो आईएएस अधिकारी अदालत के अंदर बाकायदा पैंट शर्ट में खड़े हैं। तो जज साहब उनको कह रहे हैं कि मैं आपकी सुनवाई क्यों करूं, और आप आप क्या पहन कर आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए। तो उस आईएएस अधिकारी ने कहा सर मेरे से गलती हुई, तो मुझे पता चला कि टाई पहन के आए। उन्होंने कहा टाई वाई कुछ नहीं, आपको मतलब प्रॉपर सूट में इस तरह से होना चाहिए, आप यूनिफॉर्म में नहीं है। मैं आईएएस आईएफएस और जितने अधिकारी हैं मैं उनकी कोई सुनवाई नहीं करूंगा अगर वो ड्रेस कोड में नहीं आएंगे। तो आप सोचिए कि अदालतें अपने क्या, एक आईएएस को इस बात की चॉइस नहीं है कि वो अदालत में क्या कपड़े पहन कर आए। तो अगर अदालतों में ये है कि आपको प्रॉपर ड्रेस में आना है, तो आज अगर आप स्कूलों के अंदर जो है ये कर देंगे कि क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनना आप चॉइस है, तो कल को जो है एक सेना के अंदर जाने वाली महिलाएं कहेंगी हम भी हिजाब पहनेंगे, हम भी हिजाब पहन के वो ड्यूटी करेंगे। पायलट को यह वो कहेगी मैं हिजाब पहन के मैं प्लेन उड़ाऊंगी, ये मेरी चॉइस है। इसके अलावा जो है टीचर, पढ़ाने वाली टीचर जो होंगी वो कहेंगी मैं हिजाब पहन के पढ़ाऊंगी। और इस तरह से जो है सब लोग अगर इस तरह से कहने लगेंगे, पुलिस के अंदर महिलाएं होंगी वो कहेंगी मैं तो हिजाब पहन के ड्यूटी करूंगी, सेना के अंदर हिजाब पहन के ड्यूटी करेंगे, पायलट हिजाब पहन के। तो अगर इस तरह से होने लगा तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो इसलिए जो है यूनिफॉर्म होती है, और स्कूल की यूनिफॉर्म होती है। उसके पीछे एक भाव होता है कि सारे बच्चों में समानता का भाव रहे। अगर आप उस भाव को नहीं जो है उस भाव के साथ नहीं जुड़ना चाहते, आप अपनी अलग आइडेंटिटी स्कूल के अंदर क्लासरूम में दिखाना चाहते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे भाव कुछ और है। तो ये देखिए कि ये पूरा विवाद किस तरह से खड़ा किया जा रहा है। और जो कुछ मुस्लिम मौलाना और कुछ नेता हैं वो तो किस तरह के बेशर्म बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक सांसद है वो तो कहते हैं कि अगर महिलाएं जो है बुर्का नहीं पहनेंगी तो आवारगी का संकेत है, यानी जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती, बुर्का नहीं पहनती, वो आवारा होती हैं और इससे जो है पुरुष जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। इस तरह की सोच रखने वाले मौलाना हैं जो दरअसल हिजाब के समर्थन में इस तरह की दलील दे रहे हैं। अंत में आपको एक बार फिर ये बता दूं कि एक तरफ ईरान है जहां पर महिलाएं जो है हिजाब के खिलाफ गोलियां खा रही हैं, जेलों में ठूसी जा रही हैं, पर वो हिजाब के बंधन से छूटना चाहती हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने जो है एक बड़ा फैसला लिया है, प्रोग्रेसिव फैसला लिया है। अब तक वहां पे महिलाएं जो हैं पुरुषों के बिना जो है हज पे नहीं जा सकती थी, लेकिन अब सऊदी अरब सरकार ने, मुस्लिम देश है, उसने फैसला लिया है कि महिलाएं अब पुरुषों के बिना भी हज के लिए जा सकती हैं। तो ये महिलाओं की जो है उनके सशक्तिकरण का, महिलाओं की बढ़ती ताकत का एक संकेत है। और दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड जैसा देश है, स्विट्जरलैंड की संसद में एक प्रस्ताव आया है कि जो भी कोई, चाहे महिला हो पुरुष हो, अगर सार्वजनिक जगह पर अपना मुंह छुपाएगा और अगर वो बुर्का या हिजाब पहनेगा तो उसके ऊपर 1000 जो स्विस यूरो है उसका जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी कीमत शायद 1000 का मतलब करीब 40,000 शायद, मतलब इतना हैवी जुर्माना लगाने की बात की है। कई देशों में ऐसा हुआ है कि आतंकी हमले जो है वो हिजाब पहन के हुए हैं, कई देशों में ऐसा हुआ है कि हिजाब पहन के लोगों ने कुछ गड़बड़ियां की हैं। तो ये सब चीजें हैं, यूरोपीय देश अब इस तरह की चीजें सोच रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा इस डिबेट का बिंदु है जिसको आपको समझना चाहिए। और कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं कि निजी चॉइस का मामला है, तो सवाल ये है कि निजी चॉइस जो है, अगर हिजाब पहनना आपकी चॉइस है तो सवाल, और आप महिलाओं को ये चॉइस देना चाहते हैं, तो महिलाओं को आप 3 तलाक में चॉइस क्यों नहीं दी थी आपने महिलाओं को? हलाला में उनको चॉइस क्यों नहीं दी थी? मस्जिद में वो जा सके इसके लिए आपने उनको चॉइस क्यों नहीं दी थी? आप कहीं महिलाओं को चॉइस नहीं देना चाहते, लेकिन हिजाब की चॉइस जो है कट्टरपंथी मौलाना देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल हिजाब जो है वो किसी महिला की चॉइस नहीं है, वो दरअसल कट्टरपंथी मौलानाओं का थोपा हुआ एक फैसला है, एक थोपी हुई प्रथा है, जिसमें वो चाहते हैं कि महिलाओं को अपनी पैर की जूती बना के रखें। दुर्भाग्य से कुछ महिलाएं जो है इन कट्टरपंथियों मौलानाओं की जो है वो उनके शिकंजे में आ चुकी हैं, और वो महिलाएं जो हैं हिजाब और बुर्के के पक्ष में जो है आवाज उठा रही हैं।
लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है इन कट्टरपंथी मौलानाओं की जो है वो उनके जाल में फंसी हुई दिखाई देती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं दरअसल महिला जो सशक्तिकरण उसके मायने क्या है। उनके लिए महिला सशक्तिकरण हिजाब बन गया है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण भला क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।